हेलो, आई एम गोविंदा। आज का मेन टॉपिक है क्राइम करने वालों या क्राइम कम्युनिटी या क्राइम गैंग से मेरे ऊपर जो क्राइम किया जा रहा है। तो ऐसे क्राइम करने वालों को कहना है कि टू व्हीलर सर्विसेज, जी स्टार और ह्यूमैनिटी रिलीजन की तरफ आंख उठा के भी मत देखिए, क्योंकि आप लोगों की औकात की बाहर है। और जब तक स्वस्थ या नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ और बहुत सारे पैसा और स्प्रे गैस बना नहीं पा रहा हूँ या कमा नहीं पा रहा हूँ, तब तक आप लोगों का जेनेटिक्स में जो है वो ही करते रहिए या क्राइम ही करते रहिए। और स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ मतलब ये 2019 या 2020 नहीं है। उस वक्त भी मेरे ऊपर इंडियन लॉ वर्क नहीं करते थे और अभी भी वर्क नहीं करते हैं। और क्राइम करने वालों की किसी भी प्रोसेस स्ट्रेटजी मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं। और साइकोलॉजी बायोलॉजी भी मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं। हाँ, जो पेन दिया जा रहा है, तो ऐसे पेनफुल स्प्रे गैस से बचने के लिए या 2019 या 2020 से जो पेन दिया जा रहा है, तो उस पेन से छुटकारा पाने के लिए या बचने के लिए मुझे देश हित छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेन सहने की और ताकत नहीं है या और पेन सहन नहीं हो रहा है। मुझे जॉब, कारोबार या बिजनेस वगैरह तो करने नहीं दिया जाता है। तो और मेरे होके या मेरे लिए कुछ काम करना चाहते हो तो जनरली ऐसे क्राइम क्राइम करने वालों एक दूसरे के साथ लड़के क्राइम करने वालों की साथ साथ ही ऐसे क्राइम ख़त्म होता है। तो वो ही स्ट्रेटजी अपना सकते हो या वही स्ट्रेटजी के ऊपर डिफेंड करके काम कर सकते हो। एक्चुअली इंडिया में ज़्यादा परसेंटेज पर्सन सनातनी और भी बहुत सारे रिलीजन के साथ क्रिश्चियन या ईसाई, यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। विजय तलापति की जितने सारे डिफेंस रॉ लेवल का मूवी वगैरह बनाया गया, तो मेरे ऊपर क्राइम करके मेरा लाइफ स्टोरी भी उसमें थोड़ा है वैसे मूवी में। जो 300 लाख करोड़ रुपीस बनाया गया मेरे ऊपर क्राइम करके, मूवी सारे डायलॉग कोट्स पोएटी, तो उसका साथ अटैच करके दिखा नहीं पाया। एक्चुअली बचपन से मेरे ऊपर जो क्राइम होता था तो उसके ऊपर डिपेंड करके साइकोलॉजी बायोलॉजी नाम नहीं जानते थे, समुद्र शास्त्रों, चाणक्य नीति जानते थे। और बचपन में आंखें, सीआईडी, क्रांतिकारी मूवी देखते थे। और उसका बाद भी वैसे ही डिफेंस आर्मी या रॉ लेवल का जो मूवी वो सब देखते थे। तो इंडियन स्पाई से थोड़ा बेहतर लेवल का ही बन गए थे। और 2019 या 2020 में जनरली पर्सन जैसे सोचते हैं या मैं ही सोच रहा हूँ वाला, जैसे कुछ भी गुड डेवलप करते थे, तो वैसे ही बिजनेस प्रोसेस स्ट्रेटजी में भी और भी गुड ग्रेड लेवल का डेवलप किए थे या करवाया गया था। या और वैसे ही उस वक्त प्रोसेस स्ट्रेटजी या इंडियन स्पाई लेवल में भी गुड ग्रेड लेवल का बनाया गया था। बट इस्तेमाल ना करने देके बैड में कन्वर्ट हो गया। और विजय तलापति आई थिंक वैसे ही कम्युनिटी की साथ साथ वैसे कम्युनिटी की अटैच में या टच में रहने वाला कम्युनिटी की साथ साथ वैसे मूवी कम्युनिटी की ऊपर ही आई थिंक उसका पॉलिटिक्स का नींव रखा। और तलापति की पॉलिटिक्स की झंडा या फ्लैग में जो दिखाई दिया दो एलिफेंट है। तो मुझे जो 29 या 30 ईयर से बचपन से जो क्राइम किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली योग लगा के, या मुझे जो गुड ग्रेड लेवल का बनाया गया एक कम्युनिटी और एक कम्युनिटी इस्तेमाल ना करने देके, तो क्राइम की हस्ती और गुड लेवल का जो हस्ती कम्युनिटी की बारे में समझाने की कोशिश की आई थिंक। और फ्लैग की मिडिल में क्या है सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। मोर है या फ्लावर या फूल है। एक्चुअली मैं बचपन में कोमल ही थे और अभी भी मेरा मन कोमल ही है। और मैं हर तरह की अकेले से मैं ही अकेला हूँ या मुझे अकेला बनाया गया। तो अकेला की वाहन मोर या महादेव की पुत्र जो है कार्तिकेय, तो कार्तिकेय की वाहन मोर है, वो समझाने की कोशिश किया।
और वो ही जो रॉ है, या इसराइल स्पाई मोसाद की तरह ही थोड़ा वो फ्लावर या मोर की जो है वो दिखाई दे रहा है। और वाइटल वर्ड ये अलग टॉपिक है। तो इसराइल और हमास की जो हो रहे थे वार हो रहे थे, तो उसके बारे में दूसरे गांव के पर्सन ने भी वैसे कहे थे, इस्लाम पर्सन ने, कि वैसे वहाँ पे युद्ध होगा या वार होगा बंगाली में, ওখানে যুদ্ধ হবে বলেছিল, मतलब रोड के पास में कहे थे। तो वैसे स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करके मोसाद तो नहीं, बट इसराइल जो किसान विशेषज्ञ या फार्मर साइंटिस्ट लो वाटर में कश्मीर में खेती बाड़ी सिखा रहा है। और चारों तरफ जो स्टार दिखाई दे रहा है, एक्चुअली घर से थोड़ी दूर से ही या मोहल्ले की बाहर से भी कभी कभी चीखते हैं या बहुत वक्त चीखते हैं और स्प्रे गैस भी इस्तेमाल करते हैं। वो लोग रियल हीरो तो नहीं, थोड़ी देर पहले थॉट शेयर किया कि वो लोग भोसरी वालों जो भी हो, बट अप्रैल से मुझे मेरे ऐस में ही पेन दिया जा रहा है। और तलापति की एक मूवी में दिखाया गया उसका बेटा को डेथ कर रहा है और जो जीत सका है वही तो महान है, ऐसा कुछ समझाने की कोशिश किया। कंप्लीट मूवी नहीं देखा। जो भी हो, मेरा लाइफ स्टोरी लेके मूवी नहीं बनाया, मैं वैसे लाइफ मूवी से इंस्पायर हुआ हूँ, ऐसे कुछ समझाने की कोशिश किया। और तो विजय तलापति को इस पोस्ट और वीडियो के ज़रिए मैसेज देना है कि मेरे ऊपर क्राइम करके उस स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके मूवी वगैरह बनाया हो गया या अभी भी हो रहा है, और वैसे ही मूवी वगैरह की फंड से मेरे ऊपर क्राइम हो गया या अभी भी हो रहा है, या बचपन से ही 29 ईयर या अप्रॉक्स 30 ईयर मेरे ऊपर क्राइम हो रहा है। तो लाइफ या करियर में ग्रो करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या करियर में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे ऊपर क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा वाला बात हो रहा है, बट रियलिटी मैं जीसस नहीं हूँ, मैं ह्यूमैनिटी रिलीजन की गोविंदो गॉड हूँ। और ऐसे क्राइम करने के लिए पॉलिटिक्स की नाम की ज़रूरत होता है। एक्चुअली ममता बनर्जी की टीएमसी पॉलिटिक्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2019 से ऑलमोस्ट क्राइम किए जा रहा है मेरे ऊपर। और इंसानियत के हित में पॉलिटिशियन मैंने तो नहीं देखा, होगा तो भी मेरी ही तरह किसी देश की किसी कोने में पड़ा होगा। और एक वक्त का मेरा फेवरेट और फास्ट और फोस्ट पॉलिटिशियन वासुदेव श्री कृष्णा थे, बट आई एम नॉट पॉलिटिशियन। जो भी हो, मेरे ऊपर जो क्राइम हो रहा था या अभी भी जो क्राइम हो रहा है, उसको कम्युनिटी या एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से रोकने की ज़रूरत है। बट ना रोक के उल्टा मुझे लीगली सेवाएं ना दे के मेरे ऊपर क्राइम किया गया या क्राइम करने वालों को हेल्प किया गया। इट्स रॉन्ग नंबर, या क्राइम ऑलवेज एंड ऑल टाइम क्राइम। जो भी हो, इंडिया या भारत में जनरली ज़्यादा परसेंटेज पर्सन हिंदू और इस्लाम, वो अलग अलग कम्युनिटी बना के अलग अलग रिलीजन बनाया, वैसे फॉर्म में देखा जाए या शूर्पणखा की तौर पे देखा जाए तो भी सनातनी धर्म के दायरे में ही आता है। तो मैं 18 दिन की जगह एक दिन सेल्फ डिफेंस करने से पहले, एक्चुअली भारत सनातनी की देश थे, आई थिंक अभी भी है। तो जो लोग अभी लीड कर रहे हो, तो अब लोग थोड़ा गुड पर्सन हो तो इंसान रूप की सूर असुर दानव को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या विनाश कर सकते हो, या असुर असुर दानव की संहार कर सकते हो, या इंसान योनि से मोक्ष दे सकते हो। बट अब लोग गुड पर्सन ना हो तो मेरे रूल्स के मुताबिक पहले आप लोगों को ही सुसाइड करना पड़ेगा। और मेरा ह्यूमैनिटी रिलीजन के ऊपर डिफेंड करके ही जी स्टार और टू व्हीलर सर्विसेज की कॉन्सेप्ट
और टू व्हीलर सर्विसेज की कॉन्सेप्ट थोड़ा जनता गैरेज मूवी की तरह ही, बट उसमें जो मार काट या पीटना दिखाया गया वैसे नहीं। अभी पीटने का ज़माना थोड़ी ना है। वो सही से समझने के लिए मूवी देख सकते हो जनता गैरेज। आरआर मूवी में भी वो ही एनटीआर जो ये माथा में इस्लाम वालों की वैसे ही टोपी पहन के काम कर रहा है दिखाया गया। कुछ पोस्ट में भी कहे थे और अभी भी और एक बार कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्राइम करके मेरे लाइफ स्टोरी लेके उसका ऊपर डिफेंड करके अलग थलग करके जो लोग कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी इस्लाम वालों के नाम लेके जो कुछ भी डेवलप हो या क्राइम कर रहा है। और इस्लाम कम्युनिटी या रिलीजन की पीठ पीछे छुपा है, बट रियलिटी में ही मैं बचपन से कभी भी किसी भी कम्युनिटी टीम या गैंग या ग्रुप की पीठ पीछे या रिलीजन या इस्लाम रिलीजन की पीठ पीछे छुपा नहीं। और इस्लाम पर्सन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही, बट मैं जितना जानता हूँ 2022 या 2023 तक इस्लाम पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही गैरेज थे। और गाड़ी की शोरूम की वर्कशॉप और पंचर रिपेयरिंग वगैरह को छोड़ के जनरली जैसे रिपेयरिंग शॉप होता है तो गैरेज होता है, तो वैसे गैरेज ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही थे। और कंप्लीट इंडिया में भी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम पर्सन की 5 to 6% ही गैरेज होगा या है। एक्चुअली आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम 20 अप्रैल 2012 में फर्स्ट डे ज्वाइनिंग किए थे या फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग किए थे। तो उसका बाद कुछ 6 महीने समथिंग के बाद 8-10 महीने के लिए या सालों के लिए पैर में घाव वगैरह बनाया गया था। और खून के साथ वैसे छाल भी निकालते थे और रस वगैरह भी निकालते थे घाव से। उसका बाद भी बहुत सारे क्राइम हुआ, बहुत सारे रोग व्याधि बनाया गया था। तो काम छुड़ाना चाहते थे तो उस वक्त ही काम छुड़ाया जाता था, बट ये लोगों का या क्राइम करने वालों का मेन फोकस ही है मेरा लाइफ उजड़ना। और 2016 में मैंने कोले ऑटो सर्विसेज का फेस्टन वगैरह लगा के ऐड दिए थे और टूल्स वगैरह थे और लगभग कंप्लीट ही काम सीख गए थे। और बट ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ते थे ये नहीं जानते थे। और 2017 में 1 जनवरी 2017 में मेरा रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया था या एक्सीडेंट वगैरह करके तोड़ दिया गया था। और जैसे बोन मैरो लीक हो रहा है या मेलामाइंड वगैरह स्प्रे इस्तेमाल किया जा रहा है, हड्डी बढ़ाया गया तो फिक्सन हो रहा है ऐसे लगता है। जो भी हो, एक्सरे रिपोर्ट फेक भी हो सकता है। कुछ भी चीज़ जैसे एडिट पॉसिबल है तो कंप्यूटर में एक्सरे रिपोर्ट को भी एडिट करना पॉसिबल है। बट 2024 की अंत होने जा रहा है, अभी भी रीड की जिस जगह घिस के जल गए थे तो वो उस जगह लेफ्ट साइड रीड की और रीड की राइट साइड में भी सेम ही पेन होता है अभी भी। 2017 की अंत में मैंने यामाहा टेक्नोकॉन सर्विसेज में ज्वाइनिंग किए थे या काम कर रहे थे। ऑटोमोबाइल्स के बारे में जानने के बाद भी टेक्नोकॉन सर्विसेज या कोले ऑटो सर्विसेज से बेहतर टू व्हीलर सर्विसेज बेहतर लगा था, इसलिए 2018 की मिडिल में या जून जुलाई में मैंने टू व्हीलर सर्विसेज की विजिटिंग बनाया था। और 2018 की अंत में ही काम छुड़ा के घर में बिठा दिया गया था। और 19 में मैंने लीगली प्रोसेस में ही गैरेज खोलने की कोशिश किए थे, बहुत कोशिश किए थे, बट गैरेज खोलने नहीं दिया था या गैरेज बनाने नहीं दिया था। और 2019 से ही जो पेन दिया जा रहा था तो 2019 की अंत की तरफ मुझे जो पेन दिया जा रहा था तो सोचे थे कि जो लोग पेन दे रहा है स्प्रे और गैस के ज़रिए, तो वैसे किसी भी पर्सन को पकड़ पाऊँ तो गुड पर्सन के साथ एग्रीमेंट करके या जस्ट मुंह बोली डील करके और स्प्रे और गैस की मिनिमम कॉस्ट लेके कुछ महीने या कुछ हफ्ता एवरीडे कुछ मिनट या घंटा करके वैसे ही पेनफुल स्प्रे वगैरह बैड पर्सन के ज़रिए दिला के सही से समझा के
और उसका बाद वही टू व्हीलर सर्विसेज का विजिटिंग कार्ड दे के उसका बाद वैसे प्रॉब्लम होते तो जस्ट कांटेक्ट करने का बाद मैं जैसे ह्यूज तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता हूँ, तो वैसे ह्यूज तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते थे या कर सकते थे। बट अभी भी स्वास्थ्य नहीं हो पाया, इसलिए सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पाया और किसी भी क्राइम करने वालों को पकड़ भी नहीं पाया, इसलिए किसी भी रेयर रियल गुड पर्सन को हेल्प भी नहीं कर पाया। तो मेन टॉपिक जो है एनिमल पार्क कह के या जनता गैरेज या गाड़ी को जैसे पार्किंग किया जाता है वैसे ही बहुत कुछ के साथ इस्लाम कम्युनिटी से या इस्लाम की नाम लेके कम्युनिटी से मुझे घर में बिठा के मेरे ऊपर जैसे क्राइम किया जा रहा है, तो वैसे क्राइम करने वालों को या कम्युनिटी या गैंग वालों को यही कहना है कि जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ या बहुत सारे पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ या बना नहीं पा रहा हूँ, तब तक अब लोगों की जेनेटिक्स में या औकात में जो है वही करते रहिए या ऐसे क्राइम करते ही रहिए। बट मेरा बनाया टू व्हीलर सर्विसेज ह्यूमैनिटी रिलीजन या ह्यूमैनिटी एनजीओ या जिस्टर या टू व्हीलर सर्विसेज की तरफ आंख उठा के भी मत देखिएगा या गलती से भी सोचिएगा भी मत। एनीवे, टेक केयर टू ऑल रियल गुड पर्सन।